हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य होगा जहाँ पे सरकार बनते ही पहला फैसला ओल्ड पेंशन बहाल करने का होगा। पहले फैसले में जो 10 गारंटियां हैं जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को मिलना है या 300 यूनिट फ्री है। नौजवानों को जो स्टार्टअप योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में हम जैसे 100 करोड़ का प्रावधान करेंगे जो विदाउट इंटरेस्ट होगा। आपने कहा कि विकास किया है इतने 5 सालों में, आगे की क्या रणनीति रहेगी? इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है कि जनता किस तरीके से आप जनता के सामने जाने वाले हैं? मुझे ये लग था कि कुल्लू में क्या चीज ऐसी है अपना एक पहचान के लिए आगे वो हमारा व्यवसाय भी बने और एक प्रचार भी हो, संरक्षण भी रहे। तो देखा स्विट्जरलैंड में जब था तो ये पहाड़ और स्विट्जरलैंड के पहाड़ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ सुविधाएं, रोपवे और कनेक्टिविटी, अच्छे रोड्स ये बड़े ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकार का काम होटल बनाना है या होटल चलाना है, होटल पब्लिक चलाएगी, लेकिन सरकार जो सुविधाएं देगी, इंफॉर्मेशन सेंटर होने चाहिए, जगह जगह चेक होने चाहिए, कोई लूट ना हो, कोई लोगों को ठगे ना। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के दंगल में आज हम हैं विधानसभा क्षेत्र कुल्लू में और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है विधानसभा क्षेत्र कुल्लू से कांग्रेस के प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर जी। ठाकुर जी, सबसे पहले तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके चुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव आगे हैं, अब तो मुद्दे तो बड़ी पहले से थे कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों बागवानों के जो लागत अपने फसलों में बढ़ी है और दवाइयों पे जो खाद पे जो सब्सिडी मिलती थी वो बंद हुई है। उसके साथ में किसानों बागवानों को जिस प्रकार से एक कोई मार्केट इंटरवेंशन के तहत कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला और साथ में कुल्लू की अनदेखी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कुल्लू में अस्पताल की दुर्दशा, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्कूलों की और कनेक्टिविटी को लेकर कुल्लू में जो पुलों की दुर्दशा है और सरकार के समक्ष पूरे 5 साल ये मामले उठते रहे, लेकिन सरकार ने इस पे गौर नहीं किया। इन सारी बातों पे जनता जानती है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछली बार भी सीट से आप जीते थे, एक बड़ी जीत रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, तो इस बार क्या लग रहा है, कैसे आप जनता के बीच में जाने वाले हैं और कैसे उनका इस बार प्यार मांगने वाले हैं? एक विधायक की अपनी कुछ जो है प्रेरोगेटिव्स है, डिस्क्रिशंस है, जिसके तहत उन्हें कुछ एक प्राथमिकताएं मिलती है और वो एक मुख्यमंत्री हो, एक मंत्री हो, एक विधायक हो। हमारी 2 सिंचाई योजनाएं, 2 पेयजल योजनाएं, 2 सड़कें, उसमें हमारी मर्जी रहती है कि हम 6 की 6 सड़क भी डाल सकते हैं और सिंचाई योजना भी 6 की 6 डाल सकते हैं। कोई भी नंबर इधर उधर हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ऐसे में मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे अपने कार्यकाल में कुछ एक दर्जन भर ऐसी योजनाएं जो सिरे चढ़ी है और धरातल पे काम शुरू हुआ है। और मैंने अपने आप को कभी जहाँ तक ये फाइनेंशियल ये था कि भाई लोगों की मदद करनी, उसमें कभी मैंने अपने आप को विपक्ष में कभी नहीं पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कितनी योजनाओं के तहत कहाँ से पैसा मिलेगा। जैसे आप फर्ज के तौर पे देखिए कि हमारे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, उसमें जो है डीसी महोदय के समक्ष हमने जो रखे हैं काम निश्चित तौर पे हमारे भी काम हुए हैं, लेकिन जहाँ पे सरकारी तौर पे ये था कि भाई अपने इलाके की कुछ बातें जो ये असुविधाएं या अव्यवस्था थी, इस पे बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को एक विधायक के नाते हमेशा सक्षम पाया कि भाई मैं हर बात के लिए मैं कभी भी मुख्यमंत्री के पास जाने से गुरेज नहीं की या कभी भी किसी भी कार्यालय में जाने से गुरेज नहीं की। हाँ, लंबे अरसे से पंचायती राज से जुड़ा हूँ तो मुझे मालूम है कि बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा कहाँ से आता है और ये जो अपना शेड्यूल कंपोनेंट प्लान का पैसा कैसे निकाला जाता है। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा एक प्रोसीजर का जो मालूम होना, और सबसे बड़ी बात कि मैंने जो विधायक क्षेत्र विकास निधि थी
पूर्व काल में हम मानते हैं कि उस वक्त करोड़ मिलती थी, आज 2 करोड़ मिल रही है। कोरोना काल में वो भी बंद रही। और तो ऐसे में भी हमने कुछ एक विधायकों के जो निधि के तहत कुछ एक ऐसी योजनाएं निकाली जो जिनकी क्लैरिफिकेशन हमारे को गवर्नमेंट से लेनी पड़ी या हमने अपनी तरफ से पेश की, और वो उस दायरे में लाकर मैंने जैसे महिला मंडलों को, युवा मंडलों को, हाँ जो है बड़ा सारा एक कम्युनिटी के लिए जैसे चेयर्स है, टेंट्स हैं और गैस कनेक्शन है, जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशी गमी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें को दिया है। बेशक वो मतलब मैं मानता हूँ कि एकदम से इतने लोगों को 400 महिला मंडलों को जुड़ना, फिर खेल सामग्री 200 युवा मंडलों के बीच में जाना, तो ये तो पहले भी था, विधायक निधि में ये प्रोविजन थी, लेकिन पूर्व में रहे हुए विधायकों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। वो उनकी अपनी मंशा है, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आज मैंने जैसे महिला मंडलों को गैस कनेक्शन दिलाए, उसके लिए क्लैरिफिकेशन मेरे को जहाँ ये पेट्रोलियम कंपनी से, गैस एजेंसी से लेनी पड़ी, सरकार से भी ली मैंने, प्लानिंग विभाग से। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि हम अगर उसमें था कि हम महिला मंडलों को यूटेंसिल्स दे सकते हैं, तो यूटेंसिल्स में चूल्हा भी आता है। तो वो बोले जी गैस, मैंने कहा चूल्हा बगैर गैस के थोड़ी नहीं चलेगा। हमने गैस कनेक्शंस देने शुरू किए हैं सारे रजिस्टर्ड जितने ये महिला मंडल हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मैंने खुद भी अपने मतलब सोच से उन चीज़ों को बाहर निकाला, और मैंने देखा कि अगर जनता के बीच में जाना है तो खास तौर पे ये हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड जो ये संस्थाएं हैं, जो महिला मंडल है, स्वयं सहायता समूह है, युवा मंडल है, ये बड़ा अच्छा रीच करने के लिए, फार्मर्स क्लब है, ये सारी चीज़ें जिनके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। तो आपने कहा कि विकास किया है इतने 5 सालों में, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है कि जनता किस तरीके से आप जनता के सामने जाने वाले हैं? मैं जनता के बीच में, मुझे खुशी है कि मेरी कुल्लू की जनता ने मुझे, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने मुझे समझा है। और मुझे ये लग था कि कुल्लू में क्या चीज़ ऐसी है जिसको कि हम एक अपना एक पहचान के लिए आगे वो हमारा व्यवसाय भी बने और एक प्रचार भी हो, संरक्षण भी रहे। हमारे कल्चर है या हमारा यहाँ का जो ये सारा वैली की खूबसूरती है, इसे हम कैसे अट्रैक्ट करें। टूरिज्म एक बहुत बड़ा जो है, हर एक क्षेत्र में हमारे पास ये पहाड़ हैं, नदियां हैं, अच्छी हवा है, और कोरोना के बाद तो लोग अपने प्रति ज़्यादा सजग, सेहत के प्रति ज़्यादा सजग हुए हैं। ऐसे में हमें यहाँ पे जो है एक अच्छा वातावरण, होम स्टे, हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, और ये जो लिविंग इन हिमालयाज, वर्क फ्रॉम द माउंटेन्स, ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो कि लेकर आने होंगे। घर घर में होम स्टे, जैसे पार्वती वैली है, लग वैली है, महाराजा वैली है, खराल वैली है, ये हमारे कुल्लू शहर, बुनतर शहर, इनके लिए मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं जब ये राफ्टिंग आज से 30 साल पहले मैं खुद स्वयं इस राफ्टिंग को लेकर आया था। आज ये 100 करोड़ का कारोबार है, लेकिन वो एक बिचौलिए, मेन जो ऑपरेटर है उसको पैसा कम मिल रहा है, बिचौलिया मिडिल मैन पैसा खा रहा है। क्यों ना हम इसको ऑर्गेनाइज करें, एक ऑर्गेनाइज करके कि कम से कम नंबर ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है। आपको दिन में आपको पैसा अच्छा मिले, एक दूसरे से आप जो आप पेयर है, जो पैसा दे रहा है वो तो 1000 रुपये राफ्टिंग के दे रहा है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसको 200 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो क्या नाम है, इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बाकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या हमारा पूरा, बहुत सारी बातें हैं इस वैली में। देखिए हमारे को कैप्टिव यूनिट जैसे लगाने पड़ेंगे कि स्की विलेजेस का जो एक मनाली में यूनिट आ रहा था, वो बहुत बढ़िया यूनिट था। हर वैली में स्की विलेज लगना चाहिए। मनकन वैली में एक स्की विलेज हो, एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हो। मेरे पास लोग हैं, हमारे हिमाचल के लोग हैं जो हजार करोड़ मणिकर्ण में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लग वैली में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसमें हम चाहेंगे कि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो तो 1000 नौकरियां भी हो जो स्थानीय बच्चों को मिले। फिर उसके बाद जो
स्टेक होल्डर्स अगर कोई बनना चाहते हैं उसमें, वो अपना उसमें कर सकते, पार्टिसिपेट, पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये सारे काम होने चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं जो है, मुझे यूरोप में एक मतलब जैसे फ्रीलांसिंग, मैंने वहाँ पे एक टूरिज्म में मैंने खुद घूमा पूरा, विदाउट कोई ऑर्गेनाइज टूर नहीं था। तो मैंने लोगों से देखा, स्विट्ज़रलैंड में जब था तो ये पहाड़ और स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ सुविधाएं, रोपवे और कनेक्टिविटी, अच्छे रोड्स, ये बड़े ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकार का काम होटल बनाना या होटल चलाना, होटल पब्लिक चलाएगी, लेकिन सरकार जो सुविधाएं देगी, इंफॉर्मेशन सेंटर होने चाहिए, जगह जगह चेक होने चाहिए, कोई लूट ना हो, कोई लोगों को ठगे ना। तो ये सारी बातें हैं जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। युवाओं को अच्छे संस्थान हो। हमारे यहाँ पे हमारी सरकार ने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे एक एक विधानसभा में, और वो सारे मुफ्त होंगे, मुफ्त पढ़ाइयाँ वहाँ होगी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो वैसे होगा। तो ये बहुत बड़े कदम हैं जो हम उठाने जा रहे हैं। बाकी घर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को कुछ राहत राशि दी जाएगी, और उसके साथ में 300 यूनिट बिजली फ्री करना। जी। इसमें मेरा विचार को माना, विधानसभा में मैंने पहले कहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो मैंने विचार रखे थे, मैं खुद एक पावर डेवलपर हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो जिसमें बहुत अग्रणी है हिमाचल में। मैंने जब उससे बात की तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 300 यूनिट देना या टोटल फ्री देना भी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ये बातें हम कर रहे हैं। 1 लाख पक्की नौकरी, ओल्ड पेंशन स्कीम तो बिल्कुल सीधे तौर पे है हमारा कि हमने करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य होगा जहाँ पे सरकार बनते ही पहला फैसला ओल्ड पेंशन बहाल करने का होगा। पहले फैसले में जो 10 गारंटियाँ हैं, जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को मिलना है, या 300 यूनिट फ्री है, या नौजवानों को जो स्टार्टअप योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में हम जैसे 100 करोड़ का प्रावधान करेंगे जो विदाउट इंटरेस्ट होगा अमाउंट। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा सारे हमारी 10 गारंटी की जो स्कीम को लॉग इन करें और देखें। ये हमारा संकल्प है, कोई घोषणा पत्र नहीं है। उसके साथ में मैंने मतलब आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे 4 लेन का जो प्रभावित है उनके लिए भी हमने बात उठाई है, और मैं चाहूँगा कि ये 4 गुना मुआवजा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भट्टा पर सॉल के आंदोलन के बाद जो राहुल गांधी जी एक्ट को यूपीए सरकार में लेकर आए थे, तो उसे भी हम लागू करेंगे। जी, तो ये जो गारंटीज है, जो योजनाएं हैं, ये तो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस लागू करेगी, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, चेहरे बहुत सारे आपके सामने ऑपोजिशन में जो लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से रहेगा? क्योंकि अभी ये जो विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बना हुआ है। आज मुझे जो थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कैडर वाली पार्टी मानती थी, मुझे हैरानी है कि बड़े वरिष्ठ इनके जो लोग थे, जो समर्पित लोग थे, उन्हें दरकिनार किया है। और ना जाने क्या इनकी अपनी मजबूरियां रही होगी, वो वही जाने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई क्षेत्रवाद की, कोई जातिवाद की, कोई किसी भी तरह की अगर कोई राजनीति करता है तो वो कोई देवनीति को राजनीति जोड़े या कोई कुछ और बात करे, तो ये हमारी वैली के लिए, हमारी कुल्लू विधानसभा के लिए अच्छा नहीं है। हमने सबको जोड़ के हमने आगे बढ़ना है, और मुख्य उद्देश्य है हमारा विकास है। विकास पे हम बात करना चाहते हैं। चेहरे जो भी है, उन चेहरों को जनता जानती है कि पिछले 5 सालों में वो सरकार में थे, सरकार के बिल्कुल चहेते थे। कुछ को अब वो एक दूसरे को गालियां, जो भी उन्होंने कहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कौन के आज़ाद कैसे क्या लड़ रहा है, अभी कोई मुझे मालूम नहीं है। मैं एक बात को जानता हूँ कि मैंने इन सारी बातों को, उनकी अपने घर की लड़ाई है, लेकिन अंदर से ये जो है ऐसे लोग हैं अंदर से मिले हुए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे वोट में सेंध करे, कुछ ये चाहते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया में, हमारे एरिया में वहाँ पे सेंध करे, कुछ ये चाहते कि ऐसा है। अंदर से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी इनकी आपस में फूट तो जग जाहिर हुई है, लेकिन कभी इस बात का भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि ये कोई साजिश के तहत भी आप ये जो है इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। और एक इनका ये है कि किसी तरह
कुल्लू के विकास रुके। और इन्होंने क्योंकि पिछले 5 सालों में एक भी शब्द ना भूतनाथ पुल के ऊपर बोला, ना सब्जी मंडी पुल के ऊपर, ना हॉस्पिटल के ऊपर। कुल्लू की नौकरियां, कोई भी बच्चे कुल्लू के नहीं लग रहे थे, सारी नौकरियां बाहर प्रदेश के लिए दी गई, बाहर के अन्य जिलों में दी गई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बेरोजगारों के साथ हुआ या नौजवानों के साथ हुआ, हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ, शहर के लोगों के साथ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में उन चेहरों को लगभग जनता सभी को जानती है। अभी नया चेहरा अगर उन्होंने कोई दिया है उसे तो कोई भी नहीं जानती है। जी, तो क्या आपके वोट बैंक पर इसका कोई असर दिखेगा कुल्लू की जनता को? मुझे कुल्लू की जनता पे पूर्ण विश्वास है। वो मेरे मन को समझते हैं, मैं उनके मन को पढ़ता हूँ। और अब मुझे भी तीसरा चुनाव ये मैं लड़ रहा हूँ और उतार चढ़ाव बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन ये भी देखा कि जनता प्यार करती है तो बहुत अच्छा मतलब बातों को समझती है। अब ये कोई बात नहीं रही कि कोई किसी को बरगलाए, कोई जातिवाद फैलाए, कोई क्षेत्रवाद फैलाए या कोई देवनीति को राजनीति से जोड़े, ये बातें नहीं रह गई। ये लोग विकास को समझ रहे हैं और विकास को भली भांति उसका जो है इनाम भी दे रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। जी, दैनिक सवेरा से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुंदर सिंह ठाकुर, जिनका साफ कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो कुल्लू की जनता है वो सही उम्मीदवार का चुनाव करेगी। उन्हें उम्मीद है कि उनके जो मुद्दे हैं कुल्लू को लेकर जनता उन्हें समझेगी और इस 12 तारीख को अपने वोटाधिकार का प्रयोग करेगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।